दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी की तवज्जो हटाने के लिए गाड़ी को आग लगाई। गश्त पर मौजूद फोर्स गाड़ी की तरफ चली गई। नतीजे में सिक्योरिटी की तवज्जो आर्मी पब्लिक स्कूल से हट गई, जिस पर दहशतगर्द स्कूल में दाखिल हो गए। दूसरा दस्ता भी स्कूल की हिफाजत को बरवक्त न पहुंच सका। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल कमीशन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक हमले से मुतालिक नेक्टा ने वार्निंग जारी कर रखी थी। मुल्क भर में महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। आटा, दाल, चावल, चीनी, सब्जियों और दवाओं समेत हर चीज महंगी कर दी गई। अवाम का कहना है हुकूमत का कंट्रोल कहीं दिखाई नहीं देता। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ा दी जाती हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गायब हैं, कोई शिकायत सुनने वाला नहीं। कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर इफ्तिखार शलवानी ने तारीखी इमारत प्रेयर हॉल की सात कैन गैलरी की हिफाजत के लिए लगी जालियां हटवा दी। जालियां हटाना सिंध आसार कदीमा एक्ट 1994 की खिलाफ वर्जी है। धूल मट्टी से गैलरी में मौजूद नायाब फनपारे खराब होने लगे। शेयरिंग और कम प्रेशर का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। गैस ना होने से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान अब्बास से। इमरान अब्बास, बताइएगा क्या सूरत हाल है? देखिए, जिला बदीन में गैस का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। आज भी बदीन में गैस नहीं है, जिसके बायस शहरियों ने जो है वो होटलों का रुख कर लिया है, ठेलों का रुख कर लिया है। इस वक्त भी आप मेरे रकम में देख रहे होंगे कि बिरयानी की एक शॉप है जहाँ पर बहुत ज्यादा रश है। हम यहाँ पर शहरियों से बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। कल बिजली बंद थी, आज बिजली है थोड़ी तो गैस बंद है। अभी ये कि बराबर में शहरी मसला है, हम शहर के रहने वाले हैं। अब लकड़ी और वो तो हम नहीं जला सकते ना, गैस है। हमारी औरतें लाजमी गैस जलाती है। सोने के टाइम पे ना गैस होता है, जनरेटर बंद हो जाते हैं। इसके अलावा खाने पीने का बड़ा मसला होता है और हमारा मुतालबा यही है कि गवर्नमेंट से इस मसले को हल किया जाए। बिल्कुल, शहरियों का भी यही कहना है कि गैस की लोड शेडिंग के बायस वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। तो बदीन के शहरियों ने मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग का मसला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है, उसे फौरी हल किया जाए ताकि बदीन के शहरी मजीद परेशानी से बच सके। शुगर माफिया को कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने शुगर फैक्ट्रीज तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक काश्तकारों के वाजबात की अदायगी में ताखीर पर सजा होगी। गैर कानूनी कटौती पर 3 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद बलोच, बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये जो शुगर फैक्ट्रीज एक्ट 1950 जो है इसमें ये उन्होंने तरमीम की है। और चूंकि पंजाब असम्बली सेशन में नहीं थी तो इसलिए गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस जारी किया है, जिसमें इसके जरिए ये तरमीम की गई है। और इसके जरिए काश्तकारों के जो मफादात हैं उनको यकीनी बनाने के लिए ये तरमीम की गई हैं। और ऑर्डिनेंस के मुताबिक शुगर मिलें जो हैं वो वाजबात की अदायगी की पाबंद होंगी और इसके अलावा बाकायदा काश्तकारों को वो रसीद देंगी और उनके जो वाजबात हैं, जो पेमेंट होगी गन्ने के अगेंस्ट, वो काश्तकार के बैंक अकाउंट में जाएगी। और अगर अदम अदायगी होती है तो ऐसी सूरत में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो काश्तकार के बिहाफ से मुतलका शुगर मिल से अदायगी लेगा और उसके बाद वो पेमेंट जो है वो मुतलका काश्तकार को दी जाएगी। इसके साथ साथ कच्ची रसीद अगर दी जाएगी किसी को तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा और इसकी खिलाफ वर्जी करने पर 3 साल कैद। और कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने शुगर फैक्ट्रीज तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 जारी कर दिया है। तफसीलात बता रहे थे सईद बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में आटे का बहरान मजीद बढ़ गया है। लाहौर में 20 किलो और 10 किलो के आटे का थैला मार्केट से गायब हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा ना मिलने की शिकायत भी बढ़ गई है। शहरी भी बिलबिला उठे हैं। सईद बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। 10 किलो आटे के थैले की सरकारी कीमत 430 और 20 किलो वजन के थैले की 860 रुपए है, लेकिन ये मार्केट में नायाब हैं। इसके बरक्स 15 किलो का थैला 920 रुपए में बेचा जा रहा है। 10-20 किलो का तोड़ा मिल ही नहीं रहा किसी से। जो तोड़ा जो 15 किलो का है वो 900 से दे रहे हैं। आटा बहुत महंगा जे, महंगाई बहुत हो गई जे। होलसेल डीलर्स और परचून फरोश कहते हैं कि मिलों से आटे की सप्लाई शॉर्ट है, जिसकी वजह से मार्केट में इसकी किल्लत है। हुकूमत को चाहिए कि वह मिलों से आटे की वाफिर मिकदार में तरसील को यकीनी बनाए। जो सरकारी रेट गवर्नमेंट ने निकाला हुआ 430 और 860 वाला, वो बिल्कुल ना पैदा, वो ना होने के बराबर है। गवर्नमेंट जो है ना वो कहती है कि 860 रुपये में बेचो, ठीक है, और मिल वाले कहते हैं हमारे पास जो है ना वो ये रेट बनता नहीं है, ठीक है, इसलिए शॉर्टेज जारी है। गुज़श्ता 2 माह के दौरान चक्की आटे की कीमत 8 रुपए इजाफे के साथ 76 रुपए किलो तक पहुँच गई है।
शहरियों का कहना है कि हुकूमत के दावे सुन सुन के उनके कान पक चुके हैं। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने समेत अपने सारे वादे पूरे कब करेगी। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ सईद बलोच, आज न्यूज़ लाहौर। मुल्क भर में दवाओं की कीमतों में इजाफे से अवाम एक बार फिर रुल गए हैं। अस्पताल आने वाले मरीज और तीमारदार कहीं दवा ना मिलने के सबब दरबदर तो कहीं महंगाई के बायस दवा खरीदने से कासिर हैं। अवाम का क्या कहना है, जानते हैं कामरान शेख की इस रिपोर्ट में। रोटी के बाद अब दवाई खरीदना भी नामुमकिन। कराची में भी दवाओं की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर। मरीज और तीमारदार एक बार फिर दरबदर हो गए। गरीब आदमी या हमारे को खाने के लाले हम 2-2 हज़ार की दवाइयाँ लें, क्या करें। हम मास्क की कीमत 100 रुपये पहुँचा दी, पैनाडोल की कीमत 50 रुपये पहुँचा दी। कीमतों में 94% इजाफे ने मरीजों की जिंदगी अजीरन कर दी। तीमारदार भी अजियत में हैं। मुल्क भर में जान बचाने वाली बेशतर अद्वियात नायाब हैं। जब मर्जी बढ़ा देते हैं। 300% बढ़ाई गई है। ड्यूफास्टोन क्या थी, 200 रुपए की डबिया थी, 800 रुपए की कर दी। जब से ये कीमतें आगे पीछे हो रही हैं तो शार्ट हो गए। हमें ये तीसरा स्टोर है, यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं तो दवाई नहीं मिल रही है। मेडिकल स्टोर्स पर दवा खरीदने के लिए आने वाले तकलीफ भुलाकर कीमतों में इजाफे का नया दर्द सहने पर मजबूर हैं। हॉस्पिटल में कोई खुशी से नहीं आता, लेकिन यहाँ पर भी इतनी महंगाई हो गई, अब बंदा क्या करे, गरीब बंदा क्या करेगा। जो दवाई एक मेडिसन 22 रुपए की थी, आज वो मेडिसन 25 रुपए की मिल रही है। एक मेडिसन अब वालदा रेगुलर खाती हैं। अब जो सैलरीज वगैरह हैं उसके हिसाब से मेडिसन का इतना हाई रेट होना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ज़राए के मुताबिक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के पास कीमतों का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं, जबकि कराची के 90% मेडिकल स्टोर्स बगैर फार्मासिस्ट के काम कर रहे हैं, जहां कोई पॉलिसी ही मौजूद नहीं। दवाओं की कीमतें अब हकीकतन आसमान से बातें कर रही हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान खामोश तमाशाई है, जबकि नतीजतन आम इंसान मुश्किलात से गुजर रहा है। कैमरामैन कैसर अब्बास के साथ कामरान शेख, न्यूज़ कराची। अद्वियात और बिजली की कीमतों में इजाफे से डेरा इस्माइल खान के शहरी भी शदीद परेशान हैं। कहते हैं पहले ही कोरोना से कारोबार मंदी का शिकार है, मजीद महंगाई में गुजारा कैसे होगा। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से बिजली और अद्वियात की कीमतों में जहां इजाफा हुआ है तो वहां पर शहरी भी इंतहाई परेशानी में मुब्तला है। शहरियों का कहना है कि कारोबार जो है उनकी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। उसके बाद हुकूमत की जानिब से जो है बिजली और ये जो यूटिलिटी बिल्स हैं इनमें इजाफा कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। हम ये कहते हैं कि ये जो बिजली के बिलों में जो इजाफा किया है और दवाई के बिलों में जो इजाफा किया है, हम हुकूमत से ये पूरी मुतालबा करते हैं कि इसको वापस कर लिया जाए, क्योंकि पहले से लोग तड़प रहे हैं महंगाई की वजह से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि शहरियों का भी यही कहना है कि महंगाई पहले से अपने अरूज पर है। कोरोना वायरस के बाद जहां कारोबारों के सूरत हाल ख़राब है तो इस वजह से हुकूमत को आज खुद नोटिस लेना चाहिए। जी, शहर कायद में बढ़ती महंगाई ने अवाम को लोहे के चने चबवा दिए। महंगाई ने शहरियों को खून के आंसू रुला दिया। अशिया खुरोनोश के अलावा सब्जियां भी अवाम की पहुंच से दूर होने लगी हैं। शहर कायद की अवाम भी महंगाई और हुक्मरानों से तंग आ गई है। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट देखते हैं। शहर कायद में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। 40 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 100 से 120 तक जा पहुंचा, जबकि प्याज की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। आटा ले लें, टमाटर ले लें। अब टमाटर आज 120 रुपए किलो बिक रहा है। एक गरीब आदमी जिसकी जो है इनकम में कुछ इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। कौन है, किसको जिम्मेदार ठहराएं इसका? सब ये हर आदमी ये कह रहा है कि मैं सच्चा हूँ। बंदा गरीब आदमी क्या करेगा? एक 500 रुपये कमाने वाला इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता, और फिर हमारे किराए के मकान हैं, बहुत परेशानी है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम कहते हैं हुकूमत रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। हर शय अवाम की दस्तरस से बाहर हो गई। अनुषा जाफरी, आज न्यूज़ कराची। अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे पर मुल्तान के शहरी भी बिलबिला उठे हैं। महंगाई की सूरत हाल जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर ज़हीर से। नासिर ज़हीर, बताइएगा मुल्तान के अवाम क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान में भी महंगाई की अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई के बायस जो है
शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। एक जानिब आटे की किल्लत अभी तक बरकरार है तो दूसरी जानिब अशिया खुर्दनोश भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर होती चली जा रही हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आटा लेने जाते हैं तो आटा नहीं मिलता, जिधर चले जाते हैं 10-10 दुकानों पे आटा ढूंढते हैं, वो कहते हैं आटा नहीं है। जो आटा मिलता भी है वो खाने के काबिल ही नहीं है। 70 रुपये, कोई 80 रुपये मांगता है। चीनी का रेट इतना, हर चीज़ दाल वगैरह जो चीज़ लेने चले जाए वही महंगा है। पहले लॉकडाउन की वजह से जो है वो गरीब तबका शदीद मुतासर हुआ था। अब अगर वो कुछ कमा लेते हैं तो उनकी दिहाड़ी के अंदर जो है उनकी रोज़ाना की गुज़र औकात मुश्किल होती चली जा रही है। आटे की किल्लत जहाँ पर बरकरार है वहीं पर चीनी 100 रुपये किलो और दालें जो है 250 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रही हैं। आम आदमी जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहा है। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवां हफ्ते के दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया। आज भी पहले सेशन के दौरान 100 इंडेक्स में 190 पॉइंट्स इजाफा हुआ। 42,000 की हद बहाल हो गई है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सफ्तर अब्बास से। जी सफ्तर। आज बिल्कुल रवां हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया। गुज़श्ता जुमे के रोज़ मार्केट की क्लोजिंग 42,500 से ऊपर थी, लेकिन हमने देखा कि पूरे हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव आया और 41,000 पे इंडेक्स जो है वो देखा गया। हाँ, इसके साथ ही हम नाज़रीन को अपडेट करते चले कि रवां हफ्ते के आगाज़ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऐलान किया गया जो 7% पर बरकरार रखा गया। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी कुछ गिरावट आई जिसका असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखा गया। ताहम इन्वेस्टर्स का कहना है कि इंटरनेशनल और लोकल सूरत हाल बेहतर होने के बाद मार्केट में जो है वो संभाला आ गया है। मार्केट जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न है। कारोबारी हफ्ते के आज आखिरी रोज़ भी मार्केट में सुबह से ही बेहतर ट्रेंड देखा जा रहा है। पहले सेशन में इंडेक्स में 190 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था, जबकि अभी दूसरे सेशन के अख्तिताम तक मार्केट 1000 का लेवल भी क्रॉस करने में कामयाब हो गई। तो इन्वेस्टर्स का मोराल जो है वो काफ़ी बुलंद दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि आने वाला हफ्ता भी मार्केट में बेहतर पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो देखा जा सकेगा। जी।